जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग देखते हैं भारत का ज्योग्राफी। मेरे प्रिय दरोगा गुरुजी के नोट्स से देखने का प्रयास करते हैं। आइए बहुत क्विक में पूरा रिवीजन में बताऊंगा आपको। आइए पहला क्या है यहाँ पे कि देश का नाम क्या है, भारत, और अन्य नाम क्या है इसके, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। संविधान के हिसाब से भारत के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। भारत के संविधान में इसके दो नाम हैं। आगे देखिए, राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों की संख्या क्या है, 28। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8। टोटल हो जाएंगे बाबू 36। भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, आकृति कैसी है, चतुष्फलकी है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहने का मतलब है भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पे देखेंगे यदि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो ये उत्तर में है और पूरब में है, इसीलिए इसको कहा गया है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये हमारा होगा अक्षांश रेखा, ये होगा देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा को ही समय रेखा कहते हैं। इसके हिसाब से देखेंगे तो पूरब में है, और अक्षांश रेखा से देखेंगे तो उत्तर में है, उत्तर में। इसीलिए भारत की आकृति है, बोला गया है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। आइए आगे देखते हैं। आकृति कैसी है, चतुष्फलकी है, मतलब चौकोना टाइप की भारत की आकृति है, चतुष्फलकी है। आगे देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करता हुआ चलता हूँ। ये जो हमारा भारत का मैप है वही मैप है, यहाँ से ही देखेंगे तो अगर यदि अक्षांश आएंगे पूरब की ओर, अक्षांश से पूरब आएंगे तो यही है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूरब तक। ये हमारा किबिथु पकड़ता, ये गुहर मोती या गौहर मोती है गुजरात में, और किबुथु पलांगू अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक पकड़ता है। अच्छा, देशांतरी विस्तार की बात करेंगे, जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा उससे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और एक बात देख लेंगे, यदि हम लोग यहाँ अंडमान निकोबार तक देखेंगे, 0 डिग्री अक्षांश से अंडमान निकोबार की दूरी पड़ता है 876 किलोमीटर, मतलब 876 किलोमीटर। और अगर यदि अंडमान निकोबार से जम्मू कश्मीर तक या ये हमारा लद्दाख तक अभी वर्तमान लेंगे भारत की अक्षांशीय विस्तार, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। आइए आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय मानक समय के बारे में दिया है। मानक समय कितना हमारा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रयागराज के नैनी के समीप से गुजरता है, प्रयागराज के नैनी के समीप से गुजरता है नैनी से गुजरता है। अच्छा, ग्रीनविच माध्यम समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो लंदन का ग्रीनविच मानक टाइम है उससे भारतीय मानक समय रेखा कितना है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और मानक समय कितना है भारत का, पूर्वी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री से आगे आएगा 82 डिग्री 30 मिनट। आइए देखते हैं भौगोलिक विस्तार। लंबाई उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और ये पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। एक बार नक्शे पे इसको देख लीजिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे जो है कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, जिसको मैंने आपको बताया 3214 किलोमीटर, उत्तर श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला हमारा है NH 44, भारत का सबसे लंबा NH। अच्छा, ये पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है इसको बताया हमने 2933 किलोमीटर। इससे पूर्वी पश्चिमी गलियारा को जोड़ता है NH 27। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। भारत का जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, और जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर था। वर्तमान नहीं है, वर्तमान गृह मंत्री जी नया आंकड़ा जारी किए हैं, उसके हिसाब से भारत का जो जलीय सीमा होगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा 11.98 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर, या हम इसको शॉर्टकट में 11,099 किलोमीटर बोल सकते हैं। पहले जो लिया गया था वो इस ढंग से सीधे हमारा ले लिया गया था अनुमानित तौर पे, लेकिन अब गृह मंत्री क्या बोले कि सब एक हर जगह की दूरी लेना है। और इस तरह से जब देखा गया हर जगह की दूरी लेकर के, तो वर्तमान हमारे जो भारत का ये तटीय सीमा है या क्षेत्र
तटीय लंबाई है तट की 11,098.81 किलोमीटर है और स्थलीय सीमा ठीक है 15,102 से 15,200 किलोमीटर के लमसम में है। आइए देखते हैं भारत की जो जलवायु है वो कैसी है। तो हमारे भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु, पूरे देश की जलवायु के बारे में बोला जाए तो जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल कितना है इसका, तो 32,87,363 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,363 वर्ग किलोमीटर, लगभग सभी वजह जानते होंगे इसको। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.4%, बहुत अच्छा बात है। दुनिया के कुल क्षेत्रफल का, जो पूरे दुनिया का क्षेत्रफल, उसका कितना प्रतिशत है भारत, तो 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है, 7वां। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। भारत से बड़े बड़े देश हैं दुनिया में 6, 7वां नंबर पे है भारत का स्थान। ये थोड़ा सा आगे देखते हैं। कुल साक्षरता कितना है 74.4%। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2011 का आंकड़ा के अनुसार ये बातें हैं दोस्तों। चूँकि 21 वाला हुआ नहीं कोरोना के कारण, अब जो 26 में जारी होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो वर्तमान 11 ही लेके चलते हैं, कोई भी एग्जाम में 11 ही देना है। तो कुल साक्षरता कितना है 74.4%। पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%। हालांकि इसको 46 नहीं बोलना चाहिए, 4-6% बोलेंगे। अनुसूचित जाति की संख्या कितना 20,13,78,086। इसको प्रतिशत में याद रखिएगा। अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं SC 16.6%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है 10,42,81,034। कुल जनसंख्या 8.6%। SC कितने हैं 16.6 और ST 8.6। SC 16.6, ST 8.6। अब देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितने क्षेत्र पर है। भारत का जो 100% जमीन है उसमें कितने क्षेत्र पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है 10.7% पर। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 8.6% पर। पठारी का 27.7% पर। मैदानी का 43% पर। पहाड़ी क्या होता है देखिएगा, जिसकी खड़ी ढाल होती है वो पहाड़ी होती है। पठार कुछ इस तरह का होता है, लगभग पहाड़ी के ही जैसा होता है, लेकिन इसकी नोक नुकीला नहीं होती, खड़ी ढालें नहीं होती है। और पठार कुछ इस तरह का होता है और मैदान समतल जगह होती है, इस तरह का होता है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे कहाँ पे थे, ये देख लिए। पर्वतीय क्षेत्र 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र 18.6%, पठारी क्षेत्र 27.7%, मैदानी क्षेत्र 43%। कर्क रेखा पर स्थित राज्य कितने हैं 8 हैं। कौन कौन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। 8 राज्य हैं कर्क रेखा पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ऐसे कितने राज्य हैं जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा हमारा 18 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। देखिए तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है भारत में, वर्तमान तक भी 23 तेल शोधनशाला है, जिसमें कि 18 सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, 3 प्राइवेट है और 2 संयुक्त रूप से काम कर रहा है तेल शोधनशाला। आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, आगे हम लोग देख लेंगे अपना नोट्स में। यहाँ पे दिखे हैं दिसंबर 2025 तक या वर्तमान 2026 तक भी हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल सड़कें हैं। देखिए पूरे देश के सड़क नेटवर्क का लगभग 2%, पूरे देश में जितनी भी सड़कें बनी हुई है उसमें से मात्र 2% सड़क ही किसके अंतर्गत आती है, राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, नेशनल हाईवे कौन है, NH 44, वही जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसकी लंबाई है दोस्तों 4112 किलोमीटर या कभी कभी 13 देता है, 4112 या 13 किलोमीटर के लगभग है। सबसे छोटा जो NH है NH 548 है, यह लगभग 5 किलोमीटर का। आइए हम लोग आगे देखते हैं, कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ गए थे ना। आइए देखते हैं बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है भारत में 13। राष्ट्रीय पशु हमारा, इसको देखिएगा, राष्ट्रीय पशु अब नहीं पूछता है एग्जाम में, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम जरूर पूछेगा। और इसे एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक बार देखते चले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। इसको अपनाया गया था कब, 18 नवंबर 1972 को हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले 2-3 साल शेर रहा था। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है हमारा, तो हाथी। इसको कब अपनाया गया, 22 अक्टूबर 2010 को। ये करंट का सवाल भी था जब बना था। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एलिफस मैक्सिमस। अच्छा, राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा, मोर। इसको कब अपनाया गया था, कोई स्रोत बताता है 31 जनवरी, ऑनलाइन बता देता है 1 फरवरी 1963। आपको 1963 याद रखना नॉर्मली, कि मोर को अपनाया गया था 1963 में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पोवो क्रिस्टे।
क्रिस्टेटस, इसका नाम है पोवो क्रिस्टेटस, वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? बरगद। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? पिकस बोंगालेसिस, पिकस बोंगालेसिस। और राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलुम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, नेलुम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय पुष्प हो गया कमल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, इसको लगभग 1950 के ही आसपास अपनाया गया था, इसलिए इसका डेट नहीं लिखें। राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा हमारा अशोक स्तंभ, इसको कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। इसको देखिएगा, ये बिहार पुलिस जैसे एग्जामों में पूछता है वन लाइन अटैक में। थोड़ा सा और देख लीजिए, आगे बचा हुआ है कि कुल जनसंख्या है ना, ये देखते हैं हमारा कुल जनसंख्या कितना है। ये 2011 के हिसाब से हम सारा डाटा आपको बता रहे हैं, पीछे भी जो था वही बताए थे। 2011 के हिसाब से 1,21,08,54,977। विश्व की कुल जनसंख्या 17% था। एक बात याद रखिएगा, भूमि पूछेगा, विश्व की कुल भूमि का 2.4% जो कि फिक्स है, लेकिन जनसंख्या यहाँ पे बताया गया है 17.5%। अच्छा, वर्तमान तो जनगणना हमारा हुआ ही नहीं, लेकिन गूगल वगैरह बताता है कि हमारा अभी जनसंख्या जो है 2011 में था 121 करोड़, अभी वर्तमान 147 करोड़ के आसपास है। जो नया रिकॉर्ड जारी होगा तब हम लोग फर्स्ट में आ जाएंगे, लेकिन वर्तमान क्या स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? हमारा स्थान द्वितीय है। पुरुष जनसंख्या कितना है? 62,32,70,258, जो कि इसको याद रखिएगा, परसेंटेज को याद रखना बहुत जरूरी है। 51.54%। महिला जनसंख्या 58,75,84,719, जो कि 48.46% था। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 83.37 करोड़, यानी कि 68.8%, ये जरूरी रह जाता है। शहरी जनसंख्या कितनी थी? 37.71 करोड़, जो कि 31.2% थी। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 में जो वृद्धि हुआ था 17.7% का हमारा 10 की वृद्धि था। लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात क्या है? 943 प्रति हजार पुरुषों की 943 महिला हैं, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं भारत में, वही हमारा लिंगानुपात। जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गान क्या है? जनगणमन। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। दोनों को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950, ये सब जानते होंगे। अच्छा, जनगणमन के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे, वंदे मातरम के लेखक कौन है? हाँ, ये रविंद्रनाथ टैगोर। जनगणमन के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके हो जाएंगे। ठीक, राजभाषा क्या है हमारा? हिंदी। इसको आधिकारिक मान्यता कब दिया गया है? ये क्वेश्चन बनता है, देखिएगा ध्यान से। राजभाषा हिंदी को आधिकारिक मान्यता दिया गया है कब? तो इसको दिया गया है 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। अच्छा, राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। जो हम लोग इधर से इधर लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, यही होता है देवनागरी, और यही होता है ब्राह्मी। तो हमारा राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। आगे देखिए, राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते को 26 जनवरी 1950 को, संविधान बनने के दिन, संविधान लागू होने के दिन। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। इसको अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। तिरंगा को अपनाया गया था, हमारे झंडा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय नदी हमारा गंगा है। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया है। कब? 4 नवंबर 2008 को। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है हमारा? गंगा डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन कहते हैं। अच्छा, एक बार देख लीजिए, इसमें करंट का मुद्दा अभी भी था, क्वेश्चन हम लोग का आया था 8 मई 2009 को इसको घोषित किया गया था, लेकिन अभी भी पूछता है। और 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर और पटना में है, इसको याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, आगे फिर देंगे हम ज्योग्राफी का वीडियोस।